नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको कैसे ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप फॉरेन से बाहर से सामान मंगवा सकते हो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन ऑर्डर्स को पे करें और फाइनली आप कैसे कस्टम से बच सकते हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बाहर की साइट की बात करें तो अली एक्सप्रेस, बैंगुड, गियरबीस्ट, eBay.com और amazon.com दोस्तों ये फेवरेट साइट है मेरी, जहां से मैं अमूमन सामान मंगवाता हूं। तो फिलहाल आइए आपको मैं दिखा देता हूं कि इन साइट्स के फीचर्स क्या हैं और आप इनसे सामान कैसे मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे सामान को सर्च करोगे। सबसे पहले सर्च इंजन गूगल को इस्तेमाल करें। गूगल पर अपना जो क्वारी है उसको डाल दें। जैसे कि मेरी क्वारी है इस पार्ट नंबर के लिए, तो देख सकते हो कि ये पार्ट नंबर कुछ इस टाइप से दिखने को मिलेगा और फिलहाल इसका आप PDF दे सकते हो कि ये किस काम आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अधिकतर जो पार्ट्स बिक रहा है वो अली एक्सप्रेस पर बिक रहा है और फिलहाल देखा जाए अली बाबा पर भी बिक रहा है और इवन देखा जाए तो यो कार्ट करके कोई साइट है तो वहाँ पर भी ये बिक रहा है। फिलहाल दोस्तों फालतू की साइट्स पर मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि वहाँ पर कैसा सामान है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रेफर करता हूँ इस सामान को खरीदने के लिए वो है AliExpress.com। तो AliExpress.com में आप सर्च कर लीजिए इस प्रोडक्ट को और आपको सर्च में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से आप किन प्रोडक्ट्स को सर्च करें और किन सेलर्स को यहाँ पर इग्नोर करें, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों ये नीचे जो डायमंड दिखा रखा है ये सेलर की रैंकिंग है। डायमंड ऊपर होते हैं, ब्लेड डायमंड से नीचे है। तो ये ब्लेड हैं दोस्तों, जितने ज़्यादा ब्लेड होंगे उतना बढ़िया ये सेलर होगा। हालांकि ब्लेड डायमंड से नीचे है, मतलब कि अगर जिसके पास 2 डायमंड है वो बड़ा होगा सेलर एज कम्पेयर टू दिस। तो फिलहाल इसका ध्यान रखें। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अली एक्सप्रेस में इस पार्ट को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं, तो मैं किन को चूज़ करूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट शूट में बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिए ऑर्डर वाइज। तो ऑर्डर वाइज दोस्तों देख लीजिए कि ये ऑर्डर कैसे हुए हैं। जो भी बायर दोस्तों अली एक्सप्रेस से खरीदता है तो उसने बढ़िया ही खरीदा होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 ऑर्डर्स हुए हैं तो ये सेलर बढ़िया है। ऑब्वियसली देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर डायमंड है, इवन इसका बिका है उसके बाद, तो इसके पास भी दोस्तों 2 डायमंड्स हैं और इसका 1 ऑर्डर बिका है तो इसके पास 4 डायमंड्स हैं और इसके 2 डायमंड्स हैं। तो फिलहाल देखा जाए जो मेरे यहाँ पर सूट कर रहा है वो ये 2 सूट कर रहे हैं। इसके सिवाय इग्नोर कर दिए दोस्तों, खरीद सकते हो आप औरों से भी, बट प्राइस देख लीजिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। दोनों एज कंपेरिजन अदर काफ़ी सस्ते प्राइस में बांट रहे हैं। तो फिलहाल ये 2 मेरे काम के हैं, तो आइए इनको खोल लेते हैं। पहला तो ये है। तो फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है मुझे $3.95 का मिल जाएगा, 5 पीस मिलेंगे और फिलहाल इसकी शिपिंग इंडिया में चाइना पोस्ट से है। तो चाइना पोस्ट दोस्तों बढ़िया पोस्ट होती है आजकल, पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट चाइना पोस्ट ईयर मेल के थ्रू आप मंगवाइए और देख सकते हैं कि चाइना पोस्ट ईयर मेल में आपको करीबन $2 और देने पड़ेंगे। फिलहाल इसके सिवाय सारी जो सर्विसेज है काफ़ी महंगी है इस छोटे से पार्ट के लिए। तो यहाँ पर चाइना पोस्ट को मैं एंटर कर देता हूँ, देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 5.87 होगी। जबकि दूसरा सेलर वो भी चाइना पोस्ट से भेज रहा था, ट्रैकिंग नहीं है दोस्तों इसके साथ। तो अगर आप इसको चाइना पोस्ट एयर मिल से मंगवाते हो तो फिलहाल आपको फिर से $2 के करीबन देने पड़ेंगे, तो इसकी प्राइस $7.69 हो जा रही है। तो फिलहाल देखा जाए पैसे वाइज ये बढ़िया है और इवन इसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है और 3 यहाँ पर बायर्स ने इस प्रोडक्ट को खरीदा भी है। फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू शॉपिंग कर लेते हैं और इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। फाइनली मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इनमें से किससे खरीद रहा हूँ। तो फिलहाल एक बार इन सेलर्स की जो स्टोर है उसको भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये है सेलर की साइट्स और फिलहाल अब मुझे दोस्तों एक और प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो है TPC8073। तो फिलहाल मैंने देख लिया दोस्तों गूगल पर, इंडिया पर तो नहीं बिक रहा है, तो मुझे इसको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा और सबसे बढ़िया ऑप्शन अली एक्सप्रेस ही दिख रही है। तो फिलहाल देखा जाए तो इसमें भी आप सर्च कर सकते हो, ऑर्डर वाइज सॉर्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो कि ऑर्डर वाइज किसी ने भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा है, तो फिलहाल ऑर्डर वाइज तो ये नहीं हो पाएगा। और इवन दोस्तों देखा जाए तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, करीबन $10 मुझे पे करने पड़ रहे हैं 5 पीस के लिए और मुझे चाहिए 2 पीस। तो कोशिश करके मैं 2 पीस तो मंगवा सकता हूँ, बट दोस्तों रहने देते हैं। तो फिलहाल अब मेरे पास एक कन्फ्यूजन है, इसको मैं कहाँ से खरीदूँ। तो इसको मैं डायरेक्टली दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि जहाँ से मैं प्रोडक्ट्स खरीद रहा था, जिनके प्रोडक्ट्स मैंने अपनी कार्ट में डाल रखे हैं, एक बार उनके पास ये पार्ट है कि नहीं। तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, उन्हीं के स्टोर पर पड़ा हूँ, जैसे कि एलियन लैपटॉप चिप स्टोर। तो फिलहाल
इस साइट पर हूँ मैं और मैं यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगी सर्च करने के लिए, ऑन अली एक्सप्रेस या इन दी स्टोर। तो मैं इन दी स्टोर सर्च कर लेता हूँ, अगर इसके पास है, नहीं है दोस्तों छोड़ दीजिए। तो फिलहाल मैं इस सेलर से नहीं खरीदने वाला हूँ क्योंकि इसके पास मेरा सेकंड पार्ट नहीं है। और फिलहाल अब मैं दूसरे वाले सेलर पर चेक कर रहा हूँ जिससे मैंने यहाँ पर अपना सामान कार्ट में ऐड करवाया था, इस पर सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके पास है। तो फिलहाल इसके पास ये जो पीसेस हैं वो है $2 पर पीस के हिसाब से। तो एक बार देख लेते हैं कि महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि ये $10 के 5 पीस दे रहा है। तो बढ़िया है दोस्तों, मेरा काम चल गया। तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल अब दोस्तों मैं कार्ट को देख लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कार्ट को यहाँ पर पॉपुलेट कर सकते हो, अपना जो भी सामान खरीदना चाहते हो उसको अपने कार्ट में डाल सकते हो और उसके बाद अपने कार्ट को एक बार चेक कर लीजिए। तो फिलहाल देख सकते हो कि मेरे कार्ट में ये 3 सामान पड़े हुए हैं, 2 एक ही सेलर के पास है, जबकि एलियन लैपटॉप चिप स्टोर के पास मेरा दूसरा सामान नहीं था। हालांकि दोस्तों इसका जो पहला पार्ट था वो सस्ता था, पर दोस्तों इसके पास दूसरा पार्ट नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पार्ट्स हैं वो एक ही पैकेज के अंदर आए, तो मैं अब इसको यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ। तो फिलहाल शिपिंग की बात करें तो चाइनीज पोस्ट रजिस्टर्ड एयरमेल, फिलहाल मैं यही चाहता था। और फिलहाल मेरा दोस्तों जो दूसरा प्रोडक्ट था उसके साथ चाइनीज पोस्ट रजिस्टर्ड एयरमेल फ्री था। तो फिलहाल मुझे जरूरत नहीं दोस्तों अब $1.92 खर्च करने की, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा एक पैकेज था वो चाइनीज पोस्ट रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली अनरजिस्टर्ड मेल के थ्रू मंगवा लेता हूँ, क्योंकि वो अपने आप ही दोस्तों दोनों को एक पैकेज में डालेगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल देखा जाए तो मेरे ये 2 सामान अब कार्ट में आ चुके हैं और टोटल कार्ट की वैल्यू है 15.93। तो इसमें देख सकते हो कि मेरे को मिलेंगे 5 पीस TPC 8073 के और साथ में 5 पीस मिलेंगे 12AH3 के। तो फिलहाल ठीक है कार्ट, तो मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आगे बाय करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने पहले से यहाँ पर लॉगिन कर रखा था, अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और फिलहाल ये आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, आप अपना एड्रेस डाल लीजिए। और एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको दिख नहीं होगा, ये मेरा एड्रेस है। तो इसको डालने के बाद एक बार आप नीचे चेक कर लीजिए, तो देख सकते हो कि ये सामान की डिस्क्रिप्शन है, इस सामान के बारे में बता रखा है। और फिलहाल यहाँ पर आपने कैसे मंगवाया इसके बारे में बता रखा है। तो फिलहाल एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप जो मंगवा रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कस्टम से कैसे बचें, तो फिलहाल आपको जो पहला स्टेप है यहीं पर करना होगा। आपको यहाँ पर सेलर को लिखना पड़ेगा। एक तो लिख लीजिए सेंड इट फास्ट एंड मेंशन प्राइस बिलो $100। तो फिलहाल आपको ये लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो सेलर यहाँ पर ऑब्वियसली चाइना से सामान मंगवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑब्वियसली लिख देता है। बट दोस्तों अगर आप यूएस से मंगवा रहे हो सामान या ebay.com में किसी सेलर से मंगवा रहे हो जो कि यूएस का सेलर है, तो फिलहाल वो अपने सामान का प्राइस कम नहीं करता है। पर फिलहाल आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर मैसेज डाल दीजिए कि मेंशन प्राइस बिलो $100। और फिलहाल इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, अगर आप अपने सामान के ऊपर $100 से कम का प्राइस लिखवाते हो, जैसे कि आप लैपटॉप मंगवा रहे हो, तो फिलहाल उस केस में जब ये इंडिया रीच करेगा और कस्टम्स को वेरीफाई करेगी, तो फिलहाल ये कस्टम से बचने के इसके 99% चांस हो जाते हैं। फिलहाल ये तभी होगा अगर उसकी प्राइस $100 से कम है। अगर उस पैकेज की प्राइस $100 से ज़्यादा है तो फिलहाल कस्टम वाला एक बार तो उसको देखता है। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो तो आपको पता ही है, इंडिया में कोई चीज़ फिक्स एंड फाइनल नहीं है। आप देख सकते हो कि कई बार सेम प्रोडक्ट के लिए आपको कस्टम देना पड़ता है, पर आपके दोस्त को बिगर कस्टम के सामान मिल जाता है। तो फिलहाल इस टाइप की कहानियाँ होती रहती हैं। बट दोस्तों अपनी तरफ से सेफ होने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए एंड मेंशन प्राइस बिलो $100। तो फिलहाल मेरे लिए तो जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सेंड इट फास्ट लिखता हूँ और सेंड इट फास्ट कर देता हूँ। और फिलहाल देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पेमेंट मेथड को पहले से एंटर कर रखा है। ये मेरा वीजा का क्रेडिट कार्ड है। और फिलहाल अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो ध्यान रखें दोस्तों कि आपके क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव नहीं है तो फिलहाल आप पे नहीं कर पाओगे और आपकी जो पेमेंट है वो डिक्लाइन हो जाएगी और आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। इसके सिवाय दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप वीजा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, मास्टर कार्ड से या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से यहाँ पर पे कर सकते हो। और फिलहाल अली एक्सप्रेस में इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए आप पे कर सकते हो। बट दोस्तों जैसे कि बैंकगुड होगी, इवन dx.com भी है, उसमें आप अपने पेपल अकाउंट से भी पे कर सकते हो। तो पेपल अकाउंट क्या होता है दोस्तों, एक पेपल अकाउंट एक तरह से एक साइट है जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड, बैंक की जो डिटेल है उसको स्टोर रखते हो और फिलहाल जब भी पेमेंट करने की बारी आती है तो पेपल आपके अकाउंट से पैसा निकाल के सेलर को दे देता है। तो फिलहाल इसमें पेपल का क्या फायदा है, तो पेपल इन सेलर से यहाँ पर कमीशन लेती है सामान बेचने का, तो फिलहाल पेपल को उसका बेनिफिट मिल जाता है। और दोस्तों जो आपका क्रेडिट कार्ड है इसकी डिटेल मुझे साइट पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सेलर को मेरे क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। पेपल दोस्तों बहुत सिक्योर साइट है और यहाँ पर मैं आपको पेपल की लॉगिन करके अपनी डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों पेपल काफी सिक्योर साइट है और मैं चाहता हूँ कि वो साइट सिक्योर की सिक्योर बनी रहे। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास पेमेंट ऑप्शन पड़ी हुई है, मेरा कार्ड यहाँ पर डला हुआ है, तो फिलहाल मुझे कंफर्म एंड पे करना पड़ेगा।
तो दोस्तों अगर आपका कोई कूपन है तो यहाँ पर आपको अपना कूपन भी अप्लाई कर सकते हो, पर फिलहाल मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म एंड पे पर कर रहा हूँ। तो फिलहाल देख सकते कि कुछ नहीं मांगेगा, ना ही आपसे उसने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 3 डिजिट्स मांगे, ना ही उसकी एक्सपायरी डेट मांगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने इंटरनेशनल यहाँ पर ट्रांजेक्शन की है, और फिलहाल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आती है, आपके कार्ड से डायरेक्टली पैसे कट जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें, कंफर्म तभी करें जब आप चाहते हो कि आप इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपके पैसे कट गए वापस मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कन्वर्जन चार्जेस बहुत सारे यहाँ पर लोचे हैं, तो उसमें आप ना ही पढ़ें तो बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जा सकते हो क्लिक करके। तो फिलहाल देख सकते हो कि जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है और मुझको ऑर्डर आईडी मिल चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वो भी बीइंग वेरीफाइड, मतलब कि दोस्तों इसको अभी 24 घंटे लगेंगे। आप यहाँ पर मैसेज पढ़ सकते हो कि पेमेंट को वेरीफाई होने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं, और एक बार पेमेंट वेरीफाई हो जाए तो आपका जो ऑर्डर है वो सेलर के पास पहुंच जाएगा। तो फिलहाल अभी सेलर को पैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं कंफर्म ना कर दूं कि जो सेलर ने सामान भेजा हुआ है वो मुझे मिल गया। तो फिलहाल देख सकते हो कि मैंने और भी बहुत सारा सामान यहाँ पर मंगवा रखा है, बहुत सारी आईसीज देख सकते हो, कितनी सारी आईसीज मंगवा रखी है। ये देख सकते हो दोस्तों मैंने Xiaomi Redmi Note 3 का यहाँ पर सिम ट्रे भी मंगवा रखी है, बैटरी मंगवा रखी है, कुछ एडहेसिव मंगवा रखे हैं। ये दोस्तों मेरे पुराने ऑर्डर्स हैं। तो फिलहाल इन में से किसी को भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। सब पैसा कहाँ है दोस्तों? सब पैसा अभी अली एक्सप्रेस के पास है, उनके पास है। तो फिलहाल अली एक्सप्रेस इस पैसों को सेलर को तभी देगा जब सेलर का सामान मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ तो फिलहाल अली एक्सप्रेस ये मानेगा कि मेरे को मेरा सामान मिल चुका है, और फिलहाल वो पेमेंट रिलीज कर देगा सेलर को। तो फिलहाल देखा जाए तो ये साइट काफी सिक्योर्ड है, सेलर को डायरेक्टली पैसा नहीं मिल रहा, आप डायरेक्टली अली एक्सप्रेस को दे रहे हो, और अली एक्सप्रेस सेलर को तभी पैसा देगा जब आप यहाँ पर अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दोगे। तो फिलहाल दोस्तों यह है तरीका जिस तरीके से आप अपना सामान खरीद सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके सिवाय देख सकते हो कि बैंगुड भी एक साइट है, मैंने बैंगुड पे एक ऑर्डर प्लेस किया था। देख सकते हो कि ऑर्डर था ये 28 अप्रैल का, और शिपिंग दोस्तों ईएमएस से हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिखा था कि प्लीज मेंशन बिलो $100, और सामान क्या था? क्यूब i7 बुक। टोटल प्राइस कितनी थी? $411। तो फिलहाल देखा जाए शिपिंग फीस थी काफ़ी कम थी, इंश्योरेंस भी मैंने लिया था, शिपिंग इंश्योरेंस, और फिलहाल 401 का 411 हो गया था। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मुझे इसके लिए कस्टम देना पड़ा, तो दोस्तों इस बार बाई लक या बाई टच वुड कहता हूँ कि मेरे को इस बार कस्टम देने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने क्यूब i7 स्टाइलिश मंगवाया था अली एक्सप्रेस से तो मैंने कस्टम पे की थी। वहां पर भी दोस्तों मैंने सेलर को मैसेज भेजा था कि आप प्राइस को प्लीज मेंशन करना $60। तो फिलहाल सेलर ने $60 मेंशन किया, बट बाई पोस्ट आया, स्पीड पोस्ट आया, और फिलहाल डाकिया ने मुझसे 3700 रुपये मांगे। तो फिलहाल $60 इज इक्वलेंट टू 3700 इंडियन रुपीज। तो फिलहाल वही मुझे कस्टम पे करनी पड़ेगी जितना कि उस प्रोडक्ट का यहाँ पर वैल्यू लिखी थी। तो फिलहाल दोस्तों कस्टम का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकारी महकमा है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कस्टम से बिगड़ किसी दिक्कत के क्लियर होकर आ जाएगा, अगर आपकी किस्मत खराब रही तो फिलहाल कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप जो कर सकते हो, सेलर को लिखिए कि मेंशन द प्राइस बिलो $100, और फिलहाल वेट कीजिए और देखिए कि क्या आपको कस्टम देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है। तो फिलहाल यह है तरीका जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हो। इसके सिवाय आप गियर बीच से भी सामान मंगा सकते हो, इसके पास भी क्यूब i7 बुक है, और ये भी काफ़ी सस्ते प्राइस में इसको दे रहा है। आप देख सकते हो कि इसकी होम स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी शायद, तो फिलहाल शायद हटा दी उन्होंने, बट ये भी काफ़ी बढ़िया साइट है। इसके सिवाय आप ebay.com से भी सामान खरीद सकते हो, फिलहाल ये भी काफ़ी बढ़िया साइट है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप ebay.com से सामान मंगवा रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, आपको पेपल अकाउंट से ही यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। ebay.com की ये पॉलिसी है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फिलहाल आपको पेपल अकाउंट ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों जो सामान मैंने अली एक्सप्रेस से अभी मंगवाया, तो हो सकता है कि वो ebay.com भी बेच रहा हो, बट दोस्तों मैंने ट्राई कर लिया था, मेरा सामान तो नहीं बिक रहा है। बट दोस्तों आप सर्च कर सकते हो, ebay.com भी काफी सिक्योर साइट है। यहाँ पर अगर आपका पार्सल आपको नहीं मिलता है तो आपके पैसे पूरे वापस हो जाते हैं। इसके सिवाय आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो Amazon.com भी काफ़ी बढ़िया साइट है, इस पर भी जाके आप सामान खरीद सकते हो। मैंने काफ़ी सामान मंगाया, मेरा डेल वेन्यू 11 प्रो यहीं से था, मेरा फ्लिर का जो थर्मल इमेजिंग कैमरा था दोस्तों वो भी मैंने यहीं से मंगवाया। मेरी दोस्तों जो SSD थी, M2 SATA थे, और इवन दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर गैजेट्स थे, मैंने इसी Amazon.com से मंगवाए। यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी बेनिफिट्स हैं इस Amazon.com से मंगवाने के, क्योंकि दोस्तों कई ऑर्डर्स में आपको पहले कस्टम पे करना पड़ जाता है। तो फिलहाल पहले कस्टम पे करने का यहाँ पर बेनिफिट है, यहाँ पर Amazon बिचौलिया बनता है कस्टम क्लियरेंस में। तो फिलहाल आपका जो पार्सल है वो जल्दी से कस्टम क्लियर कर जाएगा, और फिलहाल जो कस्टम कॉस्ट होगी वो भी काफ़ी कम होगी। तो फिलहाल Amazon.com भी काफ़ी बढ़िया साइट है इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो शॉपिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू
फॉरेन से सामान मंगा सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर टिप एंड ट्रिक्स बता दी कि कैसे आपको पे करना है, और कस्टम से बचना चाहते हो तो आपको सेलर को क्या मैसेज लिखना है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।